नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल पर आप सभी लोगों का हार्दिक अभिनंदन है। आज मैं आप लोगों को इस जो लॉकडाउन का समय चल रहा है ये हमारे जीवन में, तो इस लॉकडाउन में विचारों के माध्यम से विचारों को व्यवस्थित करके हम अपनी दिनचर्या कैसे व्यवस्थित कर सकते हैं। तो आज मैं आप लोगों को विचारों के व्यवस्थापन के बारे में कुछ बताने वाली हूँ, उसे ध्यान से सुनिए। इससे हम लोगों का जीवन सरल, सहज और सुखद होगा। हम परेशान नहीं होंगे, घबराएंगे नहीं। सकारात्मक विचारों के द्वारा हम अपने जीवन का उत्कर्ष, उत्थान और सुख शांति प्राप्त कर सकते हैं इन विचारों के माध्यम से। मित्रों, तो ध्यान से सुनिए इसको। तो विचारों को 8 प्रकार का बताया गया है। ऐसे तो बहुत सारे विचार हैं, हर क्षण कोई ना कोई अगर आदमी चिंतन मनन कर रहा होता है तो उसको विचार तो स्वाभाविक आते हैं, लेकिन वो विचार जो हमारे जीवन में कुछ मूलभूत परिवर्तन करते हैं वो मुख्यतः 8 प्रकार के होते हैं। तो उनमें पहला विचार है जहरीला विचार। तो जहरीला विचार क्या होता है? जैसे क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, डर और बदले की भावना। ये सब जो विचार हैं ये अच्छे नहीं होते मित्रों, है ना। तो इनकी जो मूल जो बात होती है जहरीले विचारों की, वो अहंकार की वजह से होते हैं। तो अहंकार को अपने जीवन से हमेशा हटाना है। तो ये अगर हम ध्यान रखेंगे तो हम अपने जीवन को सुचारू रूप से चला सकते हैं। दूसरा है नकारात्मक विचार। मित्रों, नकारात्मक विचार वो होते हैं जो इतना नुकसान नहीं करते हैं। इसमें ये होता है, इनसे कुछ जो नुकसान होता है वो जहरीले विचारों की तुलना में कम होता है। जैसे एक बार बाल गंगाधर तिलक को जेल हुई तो उन्होंने ये कहा कि चलो जेल तो हमको मिली है, लेकिन हम अपने विचारों के माध्यम से ध्यान कर सकते हैं, कुछ चिंतन मनन कर सकते हैं, कुछ लिख पढ़ सकते हैं। तो उन्होंने इस नकारात्मक परिस्थिति में भी एक सकारात्मक भावना ला करके अपने जीवन को अच्छा बनाया, कुछ समाज को दिया, खुद को दिया, समाज को दिया। मित्रों, तो ये है नकारात्मक विचार में भी कुछ अच्छा सोच लेना, ये हुआ। और तीसरा है मित्रों व्यर्थ विचार। व्यर्थ विचार क्या होता है? जब हम ध्यान में बैठते हैं और उस समय भी कोई इधर उधर की बातें हमें याद आने लग जाती हैं, तो ये व्यर्थ विचार में होता है। काम का विचार अच्छा है, सकारात्मक है, पर कौन से समय पर कौन सा विचार करना है, यह भी बहुत महत्व की बात है। जैसे फालतू वाद विवाद करने और किसी के बारे में बात करने में भी समय व्यर्थ जाता है। इस तरह की चीज़ें नहीं करनी है हमको मित्रों, ध्यान रखना है। इसमें एक आपको एक कहानी सुनाते हैं कि एक बार सुकरात थे, पश्चिम देश के बहुत बड़े मूर्धन्य विद्वान। तो उनसे एक मिलने उनका मित्र आया और उसने बोला कि मैं आपको कुछ बताना चाहता हूँ। तो सुकरात ने कहा, आप भले ही सुनाओ या बताओ, लेकिन ये चीज़ ध्यान रखो कि यदि 3 बातों में से एक बात भी सही हो तो हमें बताना। जैसे पहली एक परीक्षा के ट्रायल के रूप में उन्होंने इस चीज़ को कहा था। तो पहली क्या है? परीक्षा है, क्या यह सत्य है? तो मित्र ने बोला, ये पता चला है, मालूम नहीं सत्य है या असत्य है, मतलब हमें किसी से पता चला है, हम एकदम सही नहीं बोल सकते हैं। फिर दूसरी बात उन्होंने बोला, क्या कोई अच्छा समाचार है? तो बोला नहीं, अच्छा नहीं है। फिर तीसरी क्या है? तीसरी यह काम की बात है। दोस्त बोला नहीं, बेकार की बात है। सुकरात ने कहा तीसरी में भी पास नहीं हुई तो ये बात हम नहीं सुनना चाहेंगे। तो ये है महत्वपूर्ण चीज़ है मित्रों, ये हम लोग की डेली रूटीन में होता है, कुछ ना कुछ इस तरह की चीज़ें करते ही रहते हैं, इस पर विशेष ध्यान रखना है। और चौथा है आवश्यक विचार। रोज़ के जैसे हम काम करते हैं तो काम जिन्हें हम
टाल नहीं सकते हैं, उन्हें तो हमें करना ही है, वो आवश्यक हैं। उन्हें उनसे संबंधित जो विचार आए वो तो ठीक है, लेकिन हर एक विचार शक्ति खर्च करता है, और इसलिए अगर हम कुछ सही नहीं सोच रहे हैं तो ये नुकसानदायक है, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। इससे क्या होता है, हमारा जो समय है वो व्यर्थ होता है। इसलिए बस जो बहुत ज़रूरी हो उतना ही सोचें, नहीं तो शांत रहें, थोड़ा मन को रिलैक्स करें, थोड़े शांति की मुद्रा में रहें तो सही रहेगा। फिर आवश्यक विचार ही आएंगे। जैसे हम कहीं रेस्ट कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, या एक काम कर रहे हैं तो दूसरे चीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो ये अनावश्यक है। इस तरह की चीज़ें नहीं होनी चाहिए मित्रों। और एक है गलत विचार। गलत विचार क्या है मित्रों? बहुत ही गलत प्रचलित सोच है कि ये ऐसा हमें ही क्यों हुआ, कि हमें क्यों कैंसर होगा, कि टीबी कोई किसी भी प्रकार का कोई रोग क्यों हो गया, हमारे पड़ोसी को क्यों नहीं हुआ। तो ये गलत विचार है। इसमें क्या है सकारात्मक? सही विचार क्या हो सकता है? चलो हमें कैंसर हुआ, लेकिन उसका बेटा तो शराब पीता है या वो शराब पीता है, तो वो कैंसर जैसी ही व्याधि है। तो ये एक सही दिशा में सोच हो जाएगी हमारी, तो हमें कष्ट थोड़ा कम होगा। और एक और है मित्रों विचार, सकारात्मक विचार। सकारात्मक विचार जो हैं वो सफलता के विचार होते हैं, सम्मान के विचार होते हैं। और एक चीज़ और है इन विचारों के बारे में, कहते हैं कि चांस फेवर अ प्रिपेयर्ड माइंड, मीन्स चांस फेवर्ड ए प्रिपेयर्ड माइंड। तैयार मन को अवसर भी पसंद करता है मित्रों, तैयार मन को अवसर पसंद करता है। कहते हैं कि नसीब मेहरबान नहीं होती है। कोई यह नहीं कह सकता कि मैं तलहटी में घूम रहा था तो एवरेस्ट की ऊंचाई पर चढ़ गया। ऐसा नहीं हो सकता मित्रों। इसके लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा, तभी हम नीचे से ऊपर एवरेस्ट पर जा सकते हैं। जहाँ है, जिस स्थिति में है, उससे हमारी आगे तरक्की हो सकती है मित्रों। तो इस संबंध में एक चीज़ है, भगवान ये सोचना है हमें, सकारात्मक विचार ये है कि गॉड्स डिले इज़ नॉट गॉड्स डिनायल। मतलब भगवान हम देरी करते हैं हमें कुछ चीज़ देने में, लेकिन वो हमें इनकार नहीं करते, देते नहीं। ऐसा नहीं है कि देंगे नहीं, देंगे, ज़रूर देंगे, जब समय आएगा तब देंगे मित्रों। और एक अंतिम विचार ये है उच्च विचार। उच्च विचार क्या है? ये विचार सकारात्मक विचारों से भी ऊंचे होते हैं। सकारात्मक विचार तो वो है जिनमें हमारी ऊर्जा खर्च होती है, लेकिन ऊंचे विचारों से हमें ऊर्जा मिलती है मित्रों। जैसे सद्भावना के विचार, ये ऊंचे विचार हैं। और ये जो ऊंचे विचार हैं आध्यात्मिकता से संबंधित होते हैं। जैसे सत्संग की लाइन हुई, सत्संग करने वाले संत हुए, और संतों की संगति हुई, अच्छे किताबों की, अच्छे लोगों की संगति अगर ये करते हैं तो ये जो है, इनसे हमें ऊंचे विचार मिलते हैं। तो मित्रों ये हमारे ऊंचे विचार हैं, तो इनमें हमें ऊर्जा नहीं खर्च करनी पड़ती, अपने आप स्वतः ऊर्जा। जैसे सेल्फ मोटिवेटेड कोई व्यक्ति होता है तो इस तरह की स्थिति होती है इसमें। तो हमें मित्रों इस पे ध्यान देना है। अगर हम विचारों को व्यवस्थित करते हैं तो हमारी जो दिनचर्या है बड़ी सहज होगी, सरल होगी, कोई उसमें कॉन्फ्लिक्ट नहीं होगा किसी प्रकार का। और हम जब द्वंद्व रहित जीवन जिएंगे, निर्द्वंद्व होकर के कोई काम करेंगे, कोई निर्णय लेंगे, तो फिर हमें सफलता मिलेगी ही मिलेगी, और हमें सुख शांति की प्राप्ति होगी मित्रों। तो ये विचारों को व्यवस्थित करके हम काम करें तो इस लॉकडाउन में हम समझते हैं कि हम स्वस्थ रहेंगे, प्रसन्न रहेंगे, कुछ कर सकेंगे। अब इसमें ज़्यादा फालतू सोच करके कुछ कोई कर तो सकता नहीं, नुकसान ही होगा, अस्वस्थ हो जाएंगे हम, मन मस्तिष्क हमारा व्यग्र रहेगा, तो फिर अच्छे निर्णय नहीं ले पाएंगे मित्रों। तो इसलिए इसमें ध्यान रखना है और अपनी जीवनचर्या को सुव्यवस्थित सुचारू रूप से चलाने का प्रयास करना है मित्रों। तो हम समझते हैं कि हमारे इन विचारों से आप कुछ सीख अवश्य लेंगे और अपने जीवन को
सुगम और सरल बनाएंगे मित्रों। तो आगे अगले वीडियो में हम आपसे पुनः मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, ओम शांति, जय माता।